हिंदुत्व और महिला अपराध के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए महिला कांग्रेस की दो फायर ब्रांड नेत्री नूरी खान और साधना भारती ने कमर कस ली है। नूरी महिला अपराध पर बीजेपी को घेर रही है, तो वहीं साधना भारती ने हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को गौरसेवादी विश्वैली बीजेपी करार दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक पिछले लगभग 27 वर्षों में आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मंचों से हजारों जनसभाएं और रैलियां संबोधित कर चुकी कांग्रेस की फायर ब्रांड राष्ट्रीय प्रवक्ता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव साधना भारती जी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय भोपाल में प्रेस वार्ता संबोधित करते हुए कहा कि बहुसंख्यक हिंदू जागे और जगाए। हिंदू हितैषी होने का ढोंग और पाखंड रचने वाली गौरसेवादी विश्वैली बीजेपी के बहकावे में कभी न आए। यहाँ हमने पत्रकार वार्ता इस संदर्भ में बुलाई है कि लगातार भाजपा के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन उन्हीं बेटियों को अपमानित करने में भाजपा सबसे आगे नजर आती है। चाहे मोदी जी द्वारा किसी एक ब्याहता महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना हो, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा माता सीता के सम्मान में विवादित बयान का मार्ग अपनाना हो, चाहे बनारस की हिंदू छात्रा के साथ अन्याय हो, चाहे शिवपुरी में एक विकलांग बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसने नाजायज शिशु को जन्म भी दे दिया, उसके बाद भी बलात्कार के आरोपी की गिरफ्तारी ना होना हो। और साथ ही साथ मैं अपने गृह जिले की बात यहाँ करूं, बालाघाट के अंदर भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे पर एक दलित शासकीय शिक्षिका ने बलात्कार का आरोप लगाया और लगभग छात्र उसके छात्र जीवन से लगातार 15 वर्षों से अधिक समय से उसका शारीरिक शोषण करने का काम भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने किया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी ना होना बड़ा प्रश्न है। साथ ही साथ वहां महिला सांसद हैं भारती पारदी जी, अभी तक मौन साधे हुए हैं। आखिर उनके मौन का क्या कारण है? क्यों अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी गई? क्यों बलात्कार के आरोपी भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों अभी तक उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? ये एक बड़ा प्रश्न है और अगर 7 दिन के अंदर भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पर बालाघाट को बंद करेंगे, प्रदर्शन करने का काम करेंगे और जिला कांग्रेस कमेटी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी इसमें हमारे साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे और इसको हम आगे तक लेकर जाएंगे। हम चाहते हैं कि बेटियों को न्याय मिले। केवल इतना ही कहूंगी कि जितना भी हो सके हम बेटियों को लेकर आगे बढ़ने का काम करें। ये बताए भाजपा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली कि बेटियां किससे बचाएं? क्या भाजपा के कुलदीप सिंह सेंगर से बेटियां बचाएं, या भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह से बेटियां बचाएं, या भाजपा के बलात्कारी राम दुलार से बेटियां बचाएं, या भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह से बेटियां बचाएं, या भाजपा के व्यभिचारी पदाधिकारियों से बेटियां बचाएं? आज इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो छात्राएं शासकीय शिक्षिकाएं भी सुरक्षित नहीं। वहीं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष नूरी खान ने महिला अपराध को लेकर शायराना अंदाज में मोहन सरकार पर तंज कसा। उज्जैन के बलात्कार की घटना की बात करूं तो जहां से हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वहां पर सड़कों पर ही हमारी आबरू को, हमारी बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया जाए, उनके साथ बलात्कार कर लिया जाए। अगर बलात्कारी ऑटो चलाने वाला है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, लेकिन अगर बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष है तो उसे गिरफ्तार तक नहीं किया जाता है। अगर अपराधी गरीब है तो उसके घर पे बुलडोजर भी चल जाएगा, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में बलात्कार के जो मामले हमारे सामने आए हैं, अगर मैं इंदौर की बात करूं तो बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य और पदाधिकारी। मैं भोपाल की बात करूं, मैं उज्जैन की बात करूं, मैं शिवपुरी की बात करूं, मैं गुना की बात करूं, मैं आदिवासी बेटियों की बात करूं, मैं दलित बेटियों की बात करूं, तो बेटियों को हवस का शिकार बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नामजद पदाधिकारी हैं। हाल ही में बालाघाट में एक मामला सामने आया है, जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो एक शिक्षिका है, शासकीय नौकरी पर पदस्थ है, लेकिन जो आरोपी है वो भाजपा का, भारतीय युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, जिसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं हमारे साथ हमारी जो बहन है नूरी खान ने मध्य प्रदेश में महिला अपराध के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में 28,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण किया गया।
भोपाल में पिछले 5 साल से 1000 से ज्यादा नाबालिग बच्चियों को बलात्कार का शिकार बनाया गया है। बालाघाट दुष्कर्म कांड को लेकर नूरी खान ने बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में जहां भी बलात्कार होता है, बलात्कारी बीजेपी का नेता होता है। साथ ही नूरी खान ने चेतावनी देते हुए कहा कि बालाघाट कांड में अगर 7 दिन के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो महिला कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था दिल्ली की सड़कों पर उतरकर, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा गिरफ्तार हुई थी। मैं खुद राष्ट्रपति भवन पहुंची थी अपना एक ज्ञापन लेकर अपनी 10 साथियों के साथ, जहां पर मुझे गिरफ्तार करके 6 घंटे दूरी पर दिल्ली से वहां पर भेज दिया गया था। और उस आंदोलन के बाद हमने देश के सभी राज्यों की राजधानी में लाल रंग के वस्त्र पहनकर नारी न्याय का आंदोलन किया। और आज नारी न्याय के इस पोस्टर के साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि बालाघाट की जो ये बेटी है, अब ये न्याय मांगने के लिए हम बालाघाट जाएंगे और बालाघाट में आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और हम उनसे पूछेंगे कि सरकार की संवेदनशीलता कहाँ गई है। यही नारी न्याय है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, नारी न्याय आंदोलन जारी रहेगा। कुल मिलाकर बालाघाट में महिला शिक्षिका से दुष्कर्म की घटना को लेकर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।